अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सलीम हैदर और आप देख रहे हैं एसएचके डेटा समझ। दोस्तों, आपने पिछली वीडियो देखी जिसमें हमने कंडीशनल फॉर्मेटिंग की मदद से डाटा एनालिसिस किया, लेकिन वो बहुत बेसिक लेवल पे था। एक बिगिनर के लिए बेहतरीन वीडियो थी। अब हम चाह रहे हैं कि जो इसमें मजीद ऑप्शंस हैं, जिसमें कॉम्प्लेक्स फार्मूलाज की मदद से हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग कर सकते हैं और अपनी रिपोर्ट को मजीद बेहतर बना सकते हैं। तो आज हम देखेंगे कि किस टाइप के फार्मूलाज कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर अप्लाई हो सकते हैं और उनसे हम अपनी मर्जी का एनालिसिस किस तरह निकाल सकते हैं। उससे पहले आप मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन भी प्रेस कर लें। और मेरे 25,000 सब्सक्राइबर्स यानी कि फैमिली मेंबर्स पूरे हो गए हैं। आप सब लोगों की सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह मुझे आइंदा भी सपोर्ट करते रहें। दोस्तों, ये वो फाइल है जो आप डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक इसका नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ये मुख्तलिफ एक्सरसाइजेज हैं जिसमें हम मुख्तलिफ किस्म के फॉर्मूलाज लगा के कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले की एक्सरसाइज में हमारे पास एक सेट ऑफ डेटा है जिसमें इनवॉइसेज हैं और उसकी ड्यू डेट आ रही है, और ऊपर हमारे पास मैनेजमेंट की तरफ से या जो भी हमारी पॉलिसी है उस हिसाब से दिया हुआ है कि हमने फॉलोअप किस दिन स्टार्ट करना है, या आज के दिन अगर फॉलोअप करना है तो यहाँ पे आप टुडे का फॉर्मूला भी लगा सकते हैं ताकि डेली ये आज की डेट खुद ब खुद उठाए। तो 14 अगस्त से हम लोगों ने फॉलोअप स्टार्ट करना है और हम चाहते हैं कि जो जो इनवॉइसेस ड्यू हों इस डेट पे वो वाली इनवॉइसेस या वो वाली डेट्स हाईलाइट हो जाएं। तो इस लिस्ट को सिलेक्ट करके होम रिबन में जाएंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे और न्यू रूल को क्लिक करेंगे और यहां पे आपके पास लास्ट ऑप्शन आ रही है यूज अ फॉर्मूला। तो इधर हम उसे कहेंगे कि अगर ये डेट फॉलोअप डेट के बराबर है, तो यहां पे हमने लगा दिया, दोनों को क्लिक कर दिया कि अगर जो फॉलोअप डेट है हमारी ड्यू डेट के बराबर है तो हाईलाइट कर दे। और इसकी जो फ्रीजिंग है उसने खुद से कर दी है और मैं कोई भी फॉर्मेट अपनी मर्जी का अप्लाई कर देता हूं। इसको मैं फिलिंग कर देता हूं ग्रीन कलर के साथ और ओके प्रेस कर देते हैं। तो हालांकि हमें नजर आ रहा है कि 14 अगस्त यानी कि 14 अगस्त इसके अंदर है, लेकिन उसने हाईलाइट नहीं किया। अब मैं आपको बताता हूं कि जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर फॉर्मूला आप जब यूज करते हैं तो उसका रिजल्ट या ट्रू आना चाहिए या फॉल्स आना चाहिए या 0 आना चाहिए या 1। अगर इनमें से कोई रिजल्ट नहीं है तो वो आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करके नहीं देगा। तो उसका बेहतरीन तरीका ये है कि आप फॉर्मूला पहले एक्सेल शीट पे लगाएं और वो उठा के आप कॉपी कर दें। तो उससे एक तो ये होगा कि आपको एग्जैक्टली पता होगा कि क्या इसका रिजल्ट ट्रू फॉल्स सही आ रहा है जो आप चाह रहे हैं, और दूसरा ये आपको पता चल जाएगा कि इसकी जो रेफरेंसिंग है, एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग यानी कि डॉलर साइन, वो किस तरह लगा होना चाहिए। वरना चूंकि वहां पे आप तो ड्रैग नहीं कर सकते, कॉपी पेस्ट करके चेक नहीं कर सकते कि क्या फॉर्मूला सही मूव हो रहा है या नहीं। तो यहां पे मैं फॉर्मूला लगाता हूं, जो हमारी फॉलोअप डेट है इज इक्वल टू ड्यू डेट और एंटर प्रेस कर दूं। तो यहां पे तो उसने कह दिया फॉल्स। अब मैं इसको अगर मैं नीचे कॉपी करूं तो नीचे वाले सेल में देखें कि वो मूव कर गई है। ये तो बिल्कुल ठीक मूव हुई है, लेकिन इसको हमें फ्रीज करना है F1 को। तो ऊपर वाले सेल में जाके यहां पे मैं F1 पे जाके F4 प्रेस करूंगा तो दोनों डॉलर साइन लग गए हैं, फुल फ्रीज हुआ। और इसको अब नीचे कॉपी कर लेते हैं एंड तक। अब आप देखें कि यहां पे हमारी जो ड्यू डेट है वो मूव कर रही है, लेकिन फॉलोअप डेट वही है F1 और हमें यहां पे ट्रू मिल गया है। तो ये वाली एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग बिल्कुल ठीक हुई है। इसको अब आराम से हम कॉपी करके इधर से कॉपी करें और दोबारा से आप इस रेंज को सिलेक्ट करें, कंडीशनल फॉर्मेटिंग। अब चूंकि रूल लग चुका है तो मैनेज रूल्स में जाएं और इसको डबल क्लिक करें और इसकी जगह आप वो वाला फॉर्मूला पेस्ट कर दें। तो बेसिकली हम कह रहे हैं कि रेफरेंस सेल यही रहेगा F1, लेकिन जितनी मैंने रेंज सिलेक्ट की है उसमें F4 से स्टार्ट होके वो नीचे तक खुद ब खुद यही फॉर्मूला अप्लाई करे। F5 F6 इस तरह होता जाएगा और ओके कर दें। तो अब आप रिजल्ट्स देखेंगे तो आपको रिजल्ट्स भी नजर आएंगे। तो यहां तक आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि जब आपने फॉर्मूला लगाना है कंडीशनल फॉर्मेटिंग में तो वो किस तरह का होना चाहिए और उसकी जो डॉलर साइन है या एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग है या एंकरिंग है वो किस तरह चेक की जा सकती है।
अगली एक्सरसाइज में आपको ज्यादा बेहतर आइडिया होगा। इसमें हम चाह रहे हैं कि पूरी की पूरी रो हाईलाइट हो जाए। सेम सिनेरियो है, हमारे पास एक फॉलोअप डेट है और सेम सिनेरियो है, हम चाह रहे हैं कि पूरी की पूरी रो हाईलाइट हो, बजाय इसके कि पिछली एक्सरसाइज में सिर्फ एक सेल हाईलाइट हुआ था। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग होगी। तो इसको समझाने के लिए हम वही काम करते हैं कि पहले एक्सेल शीट के ऊपर अप्लाई करते हैं ये फॉर्मूला और देखते हैं कि एंकरिंग किस तरह की होनी चाहिए। तो इस पूरी हेडिंग को मैं साइड पे कॉपी कर रहा हूं, जस्ट आपको पता चले कि जब कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर वो फॉर्मूला अप्लाई होगा तो वो सीरियल नंबर के नीचे जो सेल है उसके साथ क्या करेगा, प्रोडक्ट के नीचे जो सेल है उसके साथ क्या करेगा। तो ड्यू डेट और फॉलोअप डेट ये दोनों को हमने कंपेयर करना है। तो इक्वल टू प्रेस करके हमें ये पता है कि हमारा रेफरेंस पॉइंट F1 के अंदर ही है, तो इसको फुल फ्रीज कर देंगे। फिर इक्वल टू हमने कंपेयर करना है कॉलम E के साथ। तो कॉलम E फ्रीज होना चाहिए, लेकिन रोज जो है वो मूव होनी चाहिए। रो आपकी E4, E5, E6 इस तरह मूव होनी चाहिए। तो E के साथ डॉलर साइन आएगा, लेकिन 4 के साथ नहीं आएगा। तो मैं इसको रेफर कर रहा हूं क्योंकि पूरी हाईलाइटिंग सिर्फ और सिर्फ ड्यू डेट वाले कॉलम की बेस पे होनी है। तो हमें चाहिए कि E से पहले डॉलर साइन आए लेकिन 4 फ्री हो। अब यहां पे फॉल्स आ गया। बेसिकली हमें पता है कि 14 अगस्त ये 5th नंबर रो के अंदर है, तो 5th नंबर रो के सारे रिजल्ट्स में ट्रू आना चाहिए। तो ये मैं अब इसको कॉपी कर लेता हूं सारे सेल्स में, शिफ्ट और एरो की से मैं इसको मनूवर कर रहा हूं। तो यहां पे आप देख लें कि जो 6th रो है वो पूरी की पूरी ट्रू आई है। क्यों कि हमने 6th रो के अंदर यही पूछा है कि क्या 6th रो में जो ड्यू डेट है वो हमारी फॉलोअप डेट के बराबर है या नहीं है। तो हर सेल में हम यही पूछ रहे हैं। तो इसी वजह से जब ये वाली एंकरिंग वाला फॉर्मूला कंडीशनल फॉर्मेटिंग में डालेंगे तो ये पूरी की पूरी रो को हाईलाइट करेगा और जहां फॉल्स है वहां पे ये हाईलाइट नहीं करेगा। तो हम जो पहले सेल में हमने फॉर्मूला लगाया है हम उसी को कॉपी कर लेते हैं और इस पूरी रेंज को सिलेक्ट करते हैं और कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाके इस रूल को अप्लाई करते हैं। यूज फॉर्मूला में जाएंगे, इसको पेस्ट कर लेंगे, अपनी मर्जी की कंडीशनल फॉर्मेटिंग आप अप्लाई कर दें और ओके प्रेस कर दें। तो ये देखें कि उसने पूरी रो को हाईलाइट किया क्योंकि हमें यहां से ही नजर आ रहा है कि इस पूरी रो के लिए रिजल्ट ट्रू आ रहा है। तो ये बेहतरीन हो गया। अब अगर हम फॉलोअप डेट को 21 अगस्त करते हैं तो 21 अगस्त वाली पूरी रो पे हमारा ट्रू रिजल्ट आ रहा है और ये हाईलाइट भी हो गया। तो ये आई थिंक अब बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अब इस एक्सरसाइज में हमारे पास ये इसकी ओरिएंटेशन डिफरेंट है। वो हमारे पास रोज में डाटा था, ये कॉलम्स में डाटा है। तो इसमें एक शॉप ओनर है, उसके म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं। वो चाह रहा है कि जब उसका क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक का 10% या इससे कम रह जाए तो वो ऑर्डर कर दे नया माल। तो हम चाह रहे हैं कि वो पूरा कॉलम हाईलाइट हो जाए उस इंस्ट्रूमेंट का जिसमें हमारे पास स्टॉक कम है। वैसे देखने से तो पता चल रहा है कि ये है और ये वाला है, लेकिन हम इसको ऑटोमेट करना चाह रहे हैं ताकि ये हमारा एनालिसिस ऑटोमेटिक हो, हमें बार बार खुद से ना करना पड़े कि अच्छा स्टॉक किस में कम रह गया। तो आप इसी को सिलेक्ट करें, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में न्यू रूल में जाएं और यहां पे आप फॉर्मूला को क्लिक करें और फॉर्मूला के अंदर हमें पता है हमारा रेफरेंस पॉइंट ये है, तो इसको फुल फ्रीज होना चाहिए क्योंकि हमेशा यही रहेगा। और यहां पे हमने कहना है कि 10% या इससे कम अगर रह जाए तो ये 10% बड़ा होना चाहिए इनसे, या ये वाले अगर हम दूसरी तरह कर ले तो शायद हमें ज्यादा बेहतर समझ आ जाए कि इक्वल टू कि ये वाला जो परसेंटेज है क्या ये इसके बराबर है या इससे कम है। तो क्या ये इससे कम है या बराबर है और इसके। अब हमें पता है कि ये जो B9 है इसने मूव करना है C9, D9 और इनमें। तो इसका मतलब है कॉलम के साथ डॉलर साइन नहीं होना चाहिए, जबकि जो रो नंबर है रो नंबर 9 के अंदर ही सारा हमारा ये थ्रेश होल्ड है जिसको हमने चेक करना है। तो 9 नंबर रो के साथ डॉलर साइन आना चाहिए। अब आप अपनी मर्जी का यहाँ पे फॉर्मेट अप्लाई करें और रिजल्ट्स देखें। तो देखिए उसने दोनों में बता दिया है कि जी इसमें भी आपका थ्रेश होल्ड से कम हो गया है और इसमें भी। अगर हम थ्रेश होल्ड डिफरेंट करते हैं, लेट्स से हम इसको 30% करते हैं, तो हमारे पास
2 और आइटम्स आइडेंटिफाई हो गए हैं जो कि हमारे थ्रेशोल्ड से कम है जिसका स्टॉक, तो ये इस तरह ऑटोमेट हो गया। मुझे उम्मीद है कि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्म के आपको कंडीशन फॉर्मेटिंग की नई चीजें पता लगी होंगी और इसमें मैंने खुद से भी बहुत सीखा है। आप लोगों की कोई सजेशंस हो, कोई नया आइडिया हो तो मेरे साथ जरूर शेयर करें। मैं चेक करूंगा कि अगर कंडीशन फॉर्मेटिंग में इससे भी ज्यादा मजेदार काम हो सकता है तो एक और वीडियो के साथ आऊंगा, वरना कोई नया टॉपिक होगा। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।